हेलो। 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 हाँ, रोहित भैया बात कर रहे हैं। जी बोलिए। भैया आपका यूट्यूब चैनल से देख के आया हूँ यहाँ पे। जी, आईबीएस की प्रॉब्लम है। कब से है आईबीएस की प्रॉब्लम? 6 से 7 साल हो गए। अच्छा, कितनी एज है आपकी? एज अभी 25 हो गई 25 कंप्लीट। साल। अच्छा, हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम होती है? आईबीएस डायरिया की प्रॉब्लम है। बार बार मोशन जाना पड़ता है। सुबह 3-4 बार, खाने के बाद तुरंत, फिर 2-3 बार और ऐसे डायरिया वाली करके समस्या 8 रहती है दिन। ना? डॉक्टर वगैरह नहीं दिखाया हाँ, आपने? सब दिखा चुका हूँ। सबसे पहले तो गैस्ट्रो के पास गया था, तो एसिडिक का जीआरडी ग्रेड 1 आया था। हम्म ऊपर तक खाना भी आता है। इंडाइजेशन की वजह से। और हाँ हाँ, हम्म ऊपर तक खाना है कि मुंह हम्म तक आता है। हम्म 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 फिर 2016 में 2 डॉक्टर को दिखाया, तो हम्म उसकी टैबलेट देखी थी, लेकिन वो खा नहीं पाया। हम्म उससे अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम्म नींद ज्यादा आ रही थी। 2017 में होम्योपैथी लिया फिर, हम्म लेकिन उससे थोड़ा बहुत आराम आया। हम्म फिर 2018 में प्लेनेट आयुर्वेदा लिया। फिर 2019 से साइकेट्रिक दिखाया। अच्छा, तो आपने 2019 से साइकेट्रिक साइकेट्रिक दिखाया तो कोई फायदा नहीं हुआ वहाँ पे? नहीं नहीं, फायदा नहीं हुआ। वो अच्छा वहाँ दिखाया था, डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा को दिखाया था जबलपुर। अच्छा फिर डॉक्टर चेंज किया, फिर यहीं सिटी का डॉक्टर को दिखाया। अच्छा तो ऐसा कर करके 2021 तक फिर एक बार भोपाल दिखाया था, अच्छा बंसल हॉस्पिटल। अच्छा। तो वहाँ पे आराम तो आ गया था। हम्म 2 से 3 बार मोशन जाने लगा था। अच्छा लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि वहाँ पे वो उसके साइड इफेक्ट बहुत हो गए। अच्छा उसके साइड इफेक्ट ऐसे कि मैं हकलाने लगा बोलने में, अच्छा ज्यादा डिप्रेशन जैसी लगने लगा, चलने का मन ना करना, अच्छा ऐसी समस्या होने लगी। अच्छा। तो फिर 6-7 महीने खाई फिर, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे सब बिगड़ने लगा केस। हम्म सब चीज खा रहा था। अच्छा तो फिर उसके बाद 2022 में दिखाया था। फिर डॉक्टर दिल्ली में दिखाया था, एक डॉक्टर को, ठीक है। कुलेश्वर सिंह को। हम्म तो उसने तो काफी हैवी हैवी मेडिसिन लिख दी थी, जो 75-75 mg की 2 टाइम लिख दी, फिर अच्छा 3 टाइम कर दी, अच्छा और उसके साथ 4-5 मेडिसिन और। तो उससे तो और दिक्कत हो गई मेरे को, यानी कि मैं गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था, हाथ कांपते थे बहुत जम के। अच्छा। मोशन की प्रॉब्लम तो ठीक हो रही थी उससे, हम्म यानी कि 1 या 2 या 3 बार बस जाता था। अच्छा लेकिन फिर धीरे धीरे फिर वो भी बिगड़ने लगी केस में। अच्छा जैसे कभी टैबलेट, और सोता वक्त रहता था, दिन में भी रात में भी, अच्छा। और कुछ करने का मन नहीं करना। तो फिर कैसे भी मुश्किल से हम्म पिछले साल 15 अक्टूबर को छोड़ा हूँ मेडिसिन, अच्छा साइकेट्रिक की 15 अक्टूबर को। अच्छा उसके बाद होम्योपैथी ली। होम्योपैथी वाले में फिर दिक्कत हुई, फिर नींद वगैरह कम आने लगी, क्योंकि एडिक्ट हो गए थे ना सभी साइकेट्रिक के। पहले मेरे को नींद वगैरह सब आती थी, आईबीएस था भी तो। लेकिन वो साइकेट्रिक मेडिसिन जब से शुरू की थी, जब से थोड़ा हम्म सब ऊपर नीचे हो गया, अप डाउन। अच्छा तो फिर अभी मैंने जनवरी फरवरी तक वो ये ली हम्म होम्योपैथी। हम्म फिर उससे भी आराम नहीं आया। हम्म तो फिर मार्च में ये गया था, सूरत गया था, अच्छा लोन लेकर गया था, यानी कि अच्छा लोन लिया था। अच्छा तो वहाँ पे 30,000 रुपये खर्च करे, 25-30,000। अच्छा। वहाँ पे 40 दिन तो ठीक रहा मोर हेल्थ के पास। हम्म लेकिन फिर अगले दिन जैसे ही आया, तो फिर धीरे धीरे केस बिगड़ने लगा। काजू कतरी खा लिया था, उन्होंने परहेज करने के लिए बोला था, अच्छा लेकिन 5-6 काजू कतरी खा लिया था। मीठे की शुगर क्रैक होती है ना मेरे को, अच्छा। तो फिर वो खा लिया था। तो फिर जून में फिर से गया उसके पास, 10 दिन की थेरेपी लिया, हम्म लेकिन उससे आराम ही नहीं आ रहा था फिर। अच्छा। तो फिर वहाँ वहाँ से निकल के फिर मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया था। हम्म यहीं वो गुजरात में है, वो हिम्मतनगर में। अच्छा। एक किसी का वीडियो देखा था, हम्म तो उसके पास भी खाया, लेकिन उससे कोई आराम नहीं आया। बस एक ही चीज में बेनिफिट मिला कि जो शुगर क्रेविंग होती थी ना, मीठा की क्रेविंग खाने की, वो हट गई। अच्छा। देखो, शुगर खाने की, तो मीठे खाने की इसलिए होती है क्योंकि सेरोटोनिन रिलीज करता है, दिमाग बना नहीं पाता सेरोटोनिन। हाँ, अब डिप्रेशन नहीं के होती दौरान लेकिन। सेरोटोनिन नहीं बना पाता है, और सेरोटोनिन होता है हाँ गुड केमिकल जो आपको हैप्पीनेस महसूस कराता है ना। हाँ हाँ अब मैं बताता हूँ आईबीएस। देखो, आईबीएस का जो रूट कॉज है वो है कोई ऐसा सिचुएशंस, कोई ऐसी घटना जिसके लिए आप अपने आप को हाँ बार बार कोसते रहते हो, ये आईबीएस का मेन रूट कॉज है।
ठीक है। अभी तो नहीं कोसता अभी, हाँ, अभी नहीं पहले कोसते तो हो तो प्रॉब्लम थी। और उसके इसी के थ्रू आपका जो है कि बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आप इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, बहुत सारी चीज़ों को नेगेटिव थॉट लेने लगते हो, है ना, एक नेगेटिव पैटर्न बन हाँ जाता है दिमाग के अंदर, इसकी वजह से ही ये हाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। हाँ अब जैसे मान लेते हो कोई घटना आपके साथ हुई है, उस घटना में उस हाँ घटना मान लेते हो कोई भी ऐसी चीज हुई है, उस चीज को आपने हाँ सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपको पता है एट द एंड जो होना था वो हो गया। आपने बहुत कुछ किया उसके लिए, उसको उस चीज को करने के, कोई रिलेशन था हाँ उसको बचाने की आपने बहुत कोशिश की, लेकिन वो टूट गया, एट द एंड ऑफ द डे टूट गया। तो उसके लिए आप अपने आप को बार बार कोसते रहो कोसते रहो कोसते रहो, इससे ओवर थिंकिंग पैदा होती है, इससे नेगेटिव पैटर्न पैदा होता है, बहुत सारी चीजें होती है इससे, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे जो मेडिसिन आपको बताई जाएगी वो आपको लेनी पड़ेगी, है ना। और दो डाइट बताया जाएगा, उसको एकदम रूथलेसली 3 महीने तक फॉलो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाहर आपको नहीं जाना है, जाना भी है तो हमसे पूछ के, हमसे बात करके फिर जाना है, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन कौन सी बताएंगे? बता दूंगा वो कौन सी बताएंगे। ऐसी कोई नहीं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स वगैरह ऐसी नहीं चलाई जाती है, अब उसके लिए डरो मत। अच्छा ठीक है। और वो भी चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। नहीं वैसी नहीं चलाई जाती, हमको पता है इसको कैसे क्योर करना है ना। अब उसके बाद जो है कि आपको काउंसलिंग के लिए आपसे बात की जाती है हर वीक में एक बार, है ना, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो पैटर्न बना हुआ है नेगेटिव पैटर्न, उसी को सही करने के लिए बात किया जाता है। इसको काउंसलिंग भी कहते हैं, थेरेपी भी कहते हैं, जो आप चाहो वो कह सकते हो, लेकिन वो आपको आपसे बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर 1-2 दिन में जो है कि आपका नेगेटिव पैटर्न बन जाता है। अमूमन 2 महीने तक बात करनी पड़ती है, लास्ट मंथ या 3-3.5 मंथ, जब 3 मंथ क्रॉस हो जाता है, 2 मंथ 2.5 मंथ जब क्रॉस हो जाता है, अमूमन 2 मंथ क्रॉस हो जाने के बाद वो नेगेटिव पैटर्न अपने आप कट जाता है। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग ले लेते हैं 2 मंथ, काउंसलिंग हो गई, सारी चीजें हो गई, 2 मंथ 3 मंथ बाद वो अगर 80-90% अगर वो ठीक हो गए, फिर आगे चल के ये समस्या उनको फिर से होती है। फिर से ये अगर हो जाती है, कभी भी किसी को भी प्रॉब्लम ये होती है, आपको भी अगर ये होती है, तो दिमाग वाला जो नेगेटिव पैटर्न था वो टूट गया, आप एकदम रियल दुनिया में घुस गए, मतलब आज में आ गए, ठीक है। लेकिन आपके ब्रेन की वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन थोड़ी आते वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, कभी कभी पानी को भी पचा नहीं पाती है लार्ज इंटेस्टाइन, जिससे एकदम पानी की तरह आपका स्टूल निकलता है। तो उसमें उस केस में क्या होता है कि आप अभी जो आपको 3 महीने तक आप कंटिन्यू जो आपको बताई जाएगी, आपको एक्सरसाइज और मेडिटेशन या योगा वगैरह आपको बताया जाएगा, और आप जो डाइट फॉलो करोगे, अगर आगे फ्यूचर में आपको कभी भी प्रॉब्लम होती है, कभी भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है, सेम डाइट आप फॉलो कर लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपको कोई ड्रग्स की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो तो मैनेजिंग होगा ना, लेकिन वो क्योर कैसे होगा फिर जो दिक्कत हो गई जैसे 2-3 मंथ बाद? मैं बोल रहा हूँ कि अगर होता है तो, क्योंकि वो मैं समझ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वही डाइट ले रहा हूँ मैं। हाँ, लौकी की नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम होती है तो, जैसे अगर मान लीजिए अगर आपके 100% ठीक हो गया 3 मंथ में, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत पेट खराब हो रहा है फिर से या कुछ भी, तो आप डाइट को ठीक कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, ये तो ठीक कर लिया मैंने मेडिटेशन से और थेरेपी से और काउंसलिंग के दौरान ही मैंने, मतलब अपना नेगेटिव पैटर्न को पॉजिटिव बना लिया। ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर दिया जाता है काउंसलिंग के दौरान, है ना। इसमें जो है कि वो प्रॉब्लम तो मेरी हट गई है, मैं विपश्यना भी करके आया हूँ, तो मैं सोचता नहीं हूँ। आप सोचते नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका दिमाग चलता है ना। प्रॉब्लम होती है ना, मोशन अपने आप लग जाता है, वो लग जाता है, क्योंकि आपका जो एक एवीएम नाम का सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, उसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है ब्रेन की वजह से। वो अपने आप मोशन लग जाता है तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, तो वो चिंता मत करो, वो सारी चीजें इसमें क्योर हो जाएगी, इसमें ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हुआ रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है ना। हर चीज तो खाई है मैंने, हर चीज कर रहे हो, आयुर्वेदिक खा रहे हो, एलोपैथिक खा रहे हो, फिर एक समय के बाद लगता है कि इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय है, बहुत सिंपल उपाय है, बहुत ज्यादा हैवी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। बस थोड़ी सी राइट तरीके से आपको गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा आपको, अब आपको खुद से देखना पड़ेगा कि आपकी जो गिल्ट है, मान लेते कोई भी एक गिल्ट होगा जिसके 5 साल पहले वो घटना हुई होगी, है ना, जिसकी वजह से ये जो
सारा सिनेरियो क्रिएट। हालांकि आप विपासना वगैरह करके आए हैं तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो हो ही चुका होगा पहले कि किसकी वजह से ये तो सब बुला दिया हूँ। हाँ वो ठीक है, तब तो ये अब ये तो मतलब आपके लिए थोड़ा एडवांटेज है। लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली मुझे मेरा ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो किस वजह से हो रहा है ना। एक बार ये जड़ आपका पकड़ में आ गया, आपने काट दिया तो ये फिर आप एकदम चिंता मत करो, आपका एकदम आराम से जो है कि धीरे 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 ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें डरना नहीं है, आप डरो मत, आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाए। डर इस बात का रहता है क्या है, कुछ हो नहीं पा रहा है ना अभी, जैसे क्योंकि बार बार मोशन जाता हूँ तो बाहर कैसे जाऊँ। वही कॉन्फिडेंस आपका गिरा हुआ है ना, कॉन्फिडेंस डाउन है। क्योंकि जब भी आप जाते हो आपका वो नर्वस सिस्टम कह देता है कि नहीं लूज मोशन लग जाएगा या आपको कॉन्स्टिपेशन रह जाएगी या डर एक आ जाता है। तो इस चीज को थोड़ा इम्प्रूव करना है, इसी पे काम करना है आपको, है ना। एक प्रॉब्लम है कि लूज मोशन नहीं होता मेरा। मोशन तो यानी कि अनडाइजेस्टेड टाइप भी होता है लेकिन लूज नहीं होता। लूज नहीं होता, नॉर्मल होता है। नॉर्मली यानी कि थोड़ा अनडाइजेस्टेड फूड जो वो पेट पचा नहीं पाता वो पचा लेगा। आप थोड़ा ये कॉन्फिडेंस जैसे ही आएगा आपके अंदर, हम समझ रहे हैं कि इतने सालों से अब वो है तो कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ है, लेकिन आप इस पे थोड़ा सा तीखा कभी खा लो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ समझ रहे हैं। और ये ऊपर तक आने लगता है खाना वो आपका एसिड रिफ्लेक्ट कर जाता है। जैसे ही खाना खाते हैं तो एसिड उसको खाना पचाता है ना, पित्ताशय से वो गैस्ट्रिक जूस निकलता है तो उसको पचाता है। तो वो कई बार जैसे इंडाइजेशन में वो गैस्ट्रिक जूस का वो नली खुल जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर आता है। वो मैं समझ रहा हूँ, वो सबके साथ होता है। मेरे लिए अलग से खाना बनता है। नहीं आपके लिए अलग से खाना बनाने की जरूरत नहीं है, आप डरो मत उसमें। आप बहुत परहेज कर रहा हूँ उसके। हाँ मैं समझ रहा हूँ, अब इतना परहेज करने की जरूरत नहीं। जो आपके घर में वो बनती है नॉर्मल चीजें आप वही खाओगे। डाइट में बस थोड़ी सी जो है कि बता देंगे क्या क्या नहीं खाना है ना। वो मत खाना, बस 3 महीने तक परहेज कर लो। तो खाते ही नहीं, नॉनवेज खाते नहीं हो वो, मतलब वैसे नहीं खाते हो या फिर आप ये है इसलिए नहीं खाते हो, मतलब वेजिटेरियन हो। अच्छा पहले खाता था, खा लोगे 3 महीने। लेकिन बहुत पूजा पाठ कर रहा हूँ ना, या आईपीएस की वजह से पूजा पाठ बहुत कर रहा हूँ। देखो डरो मत, ये बेसिकली आपका डर का ऊपर ही कंट्रोल करना है। जिस दिन आपकी वो डर वाली जो वो है वो आपके हाथ में आ गई, उस दिन से आपका ये आईवीएस भी खत्म हो जाए। और आपने अपने आप मोशन लग जाते हैं ना। हाँ तो वो भी ठीक हो जाएगा, उसके लिए डरना। अपने आप मोशन लग जाए मतलब कुछ गलत हो रहा है डाइट के साथ। ब्रेन आपको लग रहा है कि गलत नहीं हो रही डाइट तो मेरे को जो सूरत वाले ने बताया था, ज्वार की रोटी और नहीं ज्वार की रोटी वगैरह नहीं खानी आपको। अब मैं बता दूंगा आपको क्या खानी है। वो ज्वार नहीं खाता मैं। अच्छा, उससे भी कोई फायदा नहीं है। नहीं वो उसने सिर्फ बताया था गिल की लौकी, तुरई, मूंग दाल, इतनी चीजें खाता हूँ बस मैं। नहीं वो सब इसीलिए तो आपका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है कि आप सोच रहे हो इतनी चीजें कर रहे हो फिर भी ये ठीक नहीं है। आप अलग कर लियो ना, अपने आप को दुनिया से काट लिए हो। प्रॉब्लम ये है, अपने आप को जैसे हम अलग समझने लगते हैं वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। बंद कमरे रहेंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी आएगी। एंजाइटी और डिप्रेशन अलग अलग चीजें हैं, तो वो आएगी। जैसे अभी आप हो ना, आप डिप्रेस्ड हो, आप मानो या मत मानो इस बात को, जैसे आपके थॉट आ रहे हैं ना आपके ब्रेन पे थोड़े से लेट आ रहे हैं, तो ये डिप्रेशन की निशानी है। एंजाइटी वाला लोग फड़ जल्दी बोलेगा। अभी आप डिप्रेस्ड हो, इसीलिए आपका थॉट जो है, आपको लग रहा है कि मैंने अपने थॉट को मतलब काम कर लिया, रोक लिया। ऐसा नहीं है, आपका थॉट आ रहा है आपके पास, लेकिन वो थोड़ा लेट आ रहा है। इसीलिए आप में ये जो पेशेंस, ये जो स्लो है ना, इसी डिप्रेशन की निशानी है ये। अच्छा तो बाकी आप ट्रीटमेंट सबको बिना साइकेट्रिक मेडिसिन से देते हैं या साइकेट्रिक मेडिसिन भी देते हैं? साइकेट्रिक मेडिसिन नहीं, जो मेडिसिन मैंने खाई थी कुछ उसी में थोड़ा सा ऐड करके वही बताई जाती है। आपको आईबीएस सी थी या डी थी? आईबीएस दोनों थी मुझे। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी कभी ये रेयरेस्ट में होता है, और कभी कभी डायरिया वाली सिम्टम होती है। आपको कब से थी है? मुझे थी 2020 के मार्च से। अच्छा। और तो ठीक हुई से ठीक करी? नहीं, साइकेट्रिक से नहीं ठीक करी, मतलब साइकेट्रिक की देख रेख में था, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब कुछ नहीं समझ में आता है। मेरे को नींद का भी इशू है, तो जैसा भी मैं केलकर के पास से खा रहा हूँ ना, दीपक केलकर के पास से गया था। अच्छा अकोला। अच्छा, तो वहाँ पे इंजेक्शन लगा के भी आया हूँ 10-11। अच्छा। और फिर वो लोराजेपाम भी लगाता है, लेकिन लोराजेपाम में कोई सूट नहीं है, उससे घबराहट बेचैनी बहुत होने लगी थी। अच्छा, मतलब इंजेक्शन किस लिए लगाते हो आप? नहीं वो डॉक्टर दीपक केलकर सबको लगाते ही, आईबीएस वालों को भी और सबको, मेंटली वालों को भी। अच्छा, तो लोराजेपाम रहता है उसमें 2 mg,
और एक डाइजेपाम होता है और एक नहीं नहीं बोल रहा हूँ, एनेस्थीसिया ठीक है मैं समझ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इंजेक्शन दिया जाता है इसमें आपको, मतलब इंजेक्शन देते हैं। नहीं नहीं, वो शुरू में देते हैं 11 इंजेक्शन 11 दिन। तो उससे क्या मतलब फायदा क्या होता है इससे? उससे फायदा ये होता है माइंड बिल्कुल यानी कि अच्छा लगने लगता है और सोते रहता है इंसान। और इंसान सोते पेट रहता थोड़ा है? ठीक रहता है उस दिन। हाँ हाँ, अच्छा। पेट पेट थोड़ा सही रहता तो है। ये आईबीएस को क्योर करने का तरीका तो है नहीं कि आप सब समय सोते रहो। हाँ, तो वो जो भैया थे, एक भैया भी मेरे साथ गए थे, तो वो 16 घंटे सोते थे वो भी। उनको क्योंकि लोराज़ेपाम भी लगता था ना, मेरे को लोराज़ेपाम सूट नहीं हुआ, तो मेरे को बस डाइज़ेपाम बस लगा था अच्छा। और एनेस्थेसिया दिए थे। खैर वो तो जब छोड़िए, आपने जो किया आज तक हाँ, वो तो पास्ट की तो अभी पास्ट है। टैबलेट चल रही है उनकी तेल करके, अच्छा। तो उससे पॉजिटिव तो लगता है, लेकिन मोशन में कोई सुधार नहीं आ रहा। 2 महीने हो गए हैं। अच्छा। हाँ, 2 महीने हो गए अच्छा। जो मेडिसिन चल रही है उनकी, अच्छा। उससे पॉजिटिव लगता है बिल्कुल। थोड़ा लेट जागता हूँ, अच्छा। नींद भी आ रही है प्रॉपर, अच्छा। लेकिन मोशन में कोई सुधार नहीं आया ऐसा। अच्छा। कभी जैसे मीठा खा लेता हूँ हम्म। तो दिक्कत हो जाती है कुछ। अभी जैसे दिवाली आई थी, हम्म। तो अब सब लोग खा रहे तो खाने का मन देखा, ट्राई करके देखा, हम्म। तो थोड़ी दिक्कत, मोशन और बढ़ जाते हैं, फिर थोड़ा पेट हम्म। दर्द हुआ ऐसे कुछ होने लगता है। हम्म। तो आप बताइए क्या ट्रीटमेंट देते सर आप? मैंने बताया तो आपको कि आपको हाँ मेडिटेशन जैसे बताएंगे वैसे करना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ हाँ मेडिटेशन बस ज़्यादा नहीं करना है, 15 मिनट 20 मिनट आप हाँ। कर लो, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ी अरे सी, मैं तो 1 घंटा करता था नहीं सुबह 1 घंटे शाम करने की ज़रूरत विपश्यना। नहीं है, आप 15 मिनट 20 मिनट करो, ध्यान लगाओ बढ़िया से, अपना अपना ब्रेन पे थोड़ा कंट्रोल रखो। ये स्टार्ट पे नहीं होगा, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये हो जाएगा, धीरे 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 हो जाएगा। मेडिटेशन होता है मेरे से, मैंने विपश्यना 4 बार करी है ना, अच्छा। तो बहुत डीप मेडिटेशन होता है मेरे तब ठीक है, आपके से। एक दिमाग पे घंटा आपको, बैठ जाता हूँ। तब तो बढ़िया है। अगर पेट ठीक हो गया तो मैं यानी कि समझिए आपने पूरा ठीक हो गया। हाँ, मेरे को पेट वाली पेट से समस्या एंड परेशानी में, आ रही वो है। पेट वाली समस्या मेजर रोल प्ले करती है। ये जो परहेज वाली सिस्टम आपके दिमाग में बैठी हुई है, ये परहेज वाली सिस्टम पहले निकालनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो हाँ, कि ये इसको भी खाने से निकालता प्रॉब्लम हो हूँ। जाएंगे, वो खाने से प्रॉब्लम हो जाएगा, यही सबसे बड़ी हाँ प्रॉब्लम है ना। ठीक है। और वो जो आप कहते हो कि 1 घंटा मेडिटेशन नहीं होता, वैसे किसी से भी नहीं होता, है ना, क्योंकि नहीं, आपका, विपश्यना 10 दिन करवाते हैं ना वो। हाँ वो मैं जानता दस हूँ, दिन आप कैंप सेंटर में में। जाते हो, आपका आप अपना मोबाइल वगैरह हाँ, सब रख तो के उसके आप बाद जाओ उसके, आदत हो जाती है, उसके बाद आदत हो जाती है इंसान की। खैर वो बात की बात है। आप करते हो हाँ मेडिटेशन तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आपका हाँ फिजिकल एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो खाना खाओगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए मेडिटेशन हाँ काम नहीं आएगी, वो फिजिकल एक्सरसाइज भी काम नहीं आएगी, है ना। हाँ तो ये सब कुछ हाँ चीज़ें जो करनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा बिजी रखना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, कुछ जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आप थोड़ा अपना बिजी रखना, अपना डेली डेली शेड्यूल ठीक ठाक से बना लेना। और जो है हाँ कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपना देख के, और आप अपने जो है कि दिन को सजा, क्योंकि जितना फ्री रहोगे उतना ही आप सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, उतना ही प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। हाँ हाँ, सही बात है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डरना जी नहीं है, मैं जैसे गाइड जी। करूँगा आप वैसे से करना। लेकिन आप जो मेडिसिन ले रहे हो उसको आप जो है कि स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इस मेडिसिन के साथ, स्टॉप तो कर दूंगा। हाँ, क्योंकि उस मेडिसिन कोई का ही नींद का नॉलेज, इश्यू नहीं आएगा एकदम से, नींद का नहीं कोई इश्यू? इश्यू नहीं आएगी। वो आपको लग रहा है कि आपकी नींद की, आपकी देखो नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हो मान लेते हैं, और अगर मान लेते हैं मेडिटेशन करने के बाद अगर हम सारे दिन घर पे रहें, है ना, तो हाँ हाँ। बॉडी वैसी लेथार्जी अवस्था में रहती है, तो रात को नींद प्रॉपर अच्छा। कैसे आएगी। और अगर फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा बॉडी थकेगा, थोड़ा उसको रेस्ट चाहिए हाँ, होगा प्रॉपर, और थोड़ा बाहर सही है। जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, दुनिया से कटना नहीं है। क्योंकि हाँ हाँ इस लग जाता है कि अब दुनिया से कट गए हो, आपको क्या हो गया, ये क्या हो गया है, ये बहुत बड़ा समस्या है। कैंसर वाले पेशेंट हाँ, कैंसर के नाम से ही मर जाते हैं, वो तो मरेंगे ठीक है 1 साल 2 साल जब सही भी है। मरेंगे, हाँ लेकिन वो नाम से पहले मर जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ये सारा गेम आपका दिमाग का है, आप अपने दिमाग को कितना स्ट्रांग कर लेते हो, हाँ कितना मजबूत कर लेते हो, ये बेसिकली होता है आपके सिचुएशन के हिसाब से। आपको जितनी ज़्यादा डिफिकल्टी सिचुएशन मिली, आपका दिमाग आप उतने ही स्ट्रांग हाँ होते चले जाओगे, बेसिकली यही फैक्ट है, हाँ। और कुछ नहीं। और नाभि का भी बहुत कराया मैंने, ना नहीं कोई उससे लोग नहीं बोलते होता, नाभि उससे नहीं चल ठीक रही है। होता है, उससे नहीं ठीक होता। हाँ, ठीक है। बहुत ज्यादा नाभि का भी कराई है। तो आप नहीं ट्रीटमेंट सर आयुर्वेदिक देते कि होम्योपैथिक देंगे, आपने जो नहीं नहीं, मेडिसिन एलोपैथिक ही बताई है? चलेगी आपकी, फर्स्ट 2 मंथ एलोपैथिक चलेगी, लास्ट वाले मंथ में आयुर्वेदिक चलेगी। एंटीबायोटिक वगैरह रहेगी क्या, वो पेट की रहेगी? नहीं पेट की नहीं रहेगी, वैसे पेट की कोई समस्या उतनी नहीं रहती माइंड है। की रहेगी मतलब? माइंड की रहेगी, पेट की रहेगी, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पेट अच्छा में अच्छा। वो सूजन बताया जाता है कि रिपोर्ट में आपके इंटेस्टाइन में सूजन है, वैसा कुछ नहीं होता है ना।
सूजन तो बताए नहीं, लेकिन वो न्यूरोथेरेपी वाले बताते हैं कि सूजन हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहता। और डाइट से आप देखना, डाइट फॉलो करना, ये सारी चीज़ों को आप करना, आपको धीरे धीरे 10-12 दिन में ही रिजल्ट आपको दिखेगा स्टार्टिंग के। 10-12